मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के बाद हम लोग परिशिष्ट पर चर्चा कर रहे हैं और इस परिशिष्ट में अपना 12वां टॉपिक चल रहा है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का क्या उपाय है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है ऐसा निश्चय करना चाहिए और प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है तो अगुरु लघुत्व गुण का निश्चय करना चाहिए। ये दो बातें यहाँ पे कही हैं। इससे क्या फलीभूत होगा कि समस्त जगत के कर्तृत्व के अभिमान का नाश होगा, है ना। जो दोष है, मैं पर का करता हूँ, पर को भोग सकता हूँ, पर से मुझे लाभ है, पर से हानि है, ऐसी जो मान्यता में दोष है, ज्ञान में जो दोष है वो दूर हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। तो अब जब दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है तो वो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि द्रव्य कर्म तो भिन्न द्रव्य है, द्रव्य कर्म का और जीव का अत्यंता भाव है। तो फिर शास्त्रों में ये क्यों कहा गया है कि द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, द्रव्य कर्म जीव को सुखी दुखी करते हैं, है ना। ये वाली बात भी तो शास्त्र में ही कही गई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये व्यवहार नय का कथन है। यदि उसका अर्थ ऐसा करते हैं कि द्रव्य कर्म से जीव सुखी दुखी होता है, द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, तो ये अर्थ उनका गलत है, ऐसा निरूपण गलत है, ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। देखो कितना स्पष्ट कहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन निमित्त कर्ता होकर, द्रव्य कर्म कर्ता होकर जीव को सुखी दुखी करते हैं, द्रव्य कर्म कर्ता होकर जीव के गुणों का घात करते हैं, तो जीव तो फिर पराधीन हो गया और द्रव्य कर्म जो कि जड़ हैं वे जीव से कहीं अधिक ज्ञानवान और बलवान हो गए। ये पूरी बात मोक्षा प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने भी इस बात को कहा है। क्या कहा है कि यदि कर्म जीव को सुखी दुखी करते हैं तो फिर तो कर्म बलवान हो गए और कर्म को ज्ञानवान भी होना चाहिए और बलवान भी होना चाहिए, है ना। ये वाली बात देखो फिर से पढ़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि उन कर्मों का उदय जीव के गुणों का वास्तव में घात करता है और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं, किंतु उनका यह अर्थ ठीक नहीं है, बिल्कुल से ठीक नहीं है ना। क्योंकि वह कथन व्यवहार नय का है जो कि केवल निमित्त का ज्ञान कराने वाला है। अब देखो अपन ने कल इतनी चर्चा कर ली थी, आगे उसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से, अब पुरुषार्थ का दोष क्या है, एक ज्ञान का दोष हो गया, एक श्रद्धा का दोष हो गया, एक चारित्र का दोष हो गया, ये पुरुषार्थ का दोष हो गया। अपने पुरुषार्थ के दोष से अपनी पर्याय में विकार करता है। कितने सारे दोष हो गए, ज्ञान का दोष, श्रद्धा का दोष, चारित्र का दोष, पुरुषार्थ का दोष, है ना। अब ये दोष समझना पड़ेगा। क्या दोष? प्रथम ज्ञान का दोष, है ना। ज्ञान का क्या दोष है
कि अपने को अनंत गुण संपन्न जीव नहीं जानता, ये ज्ञान का दोष। और पैरेलली क्या जानता है कि मैं शरीर हूँ, पत्नी बच्चे मेरे हैं, मैं पर का करता हूँ, पर का भोगता हूँ। करता भोगता है नहीं, मात्र जानने वाली वस्तु है, ये ज्ञान का दोष। अब ये ज्ञान का दोष, तो जहाँ ज्ञान का दोष है वहीं श्रद्धा का दोष है। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर सब ज्ञान के फॉलोअर हैं। जहाँ ज्ञान में दोष, प्रज्ञा के अपराध से, प्रज्ञा का अपराध है ना। निगोदिया जीव निगोद में क्यों है? कर्म की मेहरबानी से, कर्म के कारण निगोद में गया नहीं, अपराध से, प्रज्ञा के अपराध से। और अब तो उसमें सामर्थ्य नहीं हो, ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि उसमें भेद ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। अब संघी पंचेंद्री, नरक, त्रियंज, देव, मनुष्य, किसी गति का संघी पंचेंद्री हो, उसमें सामर्थ्य है भेद ज्ञान की। तो जो जीव भेद ज्ञान नहीं करते, उनका सबसे पहले ज्ञान का दोष। और जहाँ ज्ञान का दोष है वहाँ श्रद्धा में दोष है, उसकी मान्यता विपरीत है। अब वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, भेद ज्ञान से रहित, ज्ञान का दोष है। और अणुव्रती महाव्रती हो, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो चारित्र का दोष है। बाहर में कुछ भी हो दोष है। और विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है, सुपुरुषार्थ का दोष है। ये चारों के चारों दोष साइमल्टेनियसली कथन में 1 by 1 कहे जाएंगे, उत्पन्न एक साथ होते हैं। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र एक साथ चारों पर्याय उत्पन्न होती हैं। ज्ञान में दोष, श्रद्धा में दोष, चारित्र में दोष, पुरुषार्थ में दोष। पुरुषार्थ दोष मतलब विपरीत पुरुषार्थ है, अकर्ता और समझ रहा है कर्ता, तो वैसे ही उल्टा पुरुषार्थ चल रहा है सुख स्वरूपी। और पुरुषार्थ क्या चल रहा है? धन कमाओ, धन से सुखी, खाना खाओ, खाने से सुखी, ऐसा बनाओ, इससे सुखी। तो ये विपरीत पुरुषार्थ। बोलिए। मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि वो अपने को जानने में उद्यमी नहीं है। हाँ, तो उद्यम शब्द यूज, जो उद्यम शब्द यूज हो रहा है ना, वो पुरुषार्थ वाचक है। उद्यम, उद्यम मतलब पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वरूप को भली भांति जानना। देखो, जहाँ जानना हो रहा है वहीं पर विश्वास हो रहा है, उस समय चारित्र की परिणति भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है ना। यदि विकल्पात्मक है तो मंद कषाय, और यदि निर्विकल्प है तो चारित्र की परिणति भी स्वरूप में स्थिर हुई, तो आनंद रूप। और उसी संबंधी पुरुषार्थ चल रहा है। एवरी टाइम पुरुषार्थ हो ही रहा है। जैसे 5 समवाय की चर्चा आती है ना, तो जो भी कार्य होता है वो बिना पुरुषार्थ के होता ही नहीं है। लौकिक में भी कोई पुरुषार्थ है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आप बेड रेस्ट करो, तो बेड रेस्ट की कंडीशन में भी आंखें झपक रही हैं, हार्ट में पंपिंग हो रही है, किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा है। बेड रेस्ट की कंडीशन में भी एक एक सिंगल सेल में काम चल रहा है। सो वो बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। सब में शक्ति लग रही है, शक्ति। पुरुषार्थ मतलब शक्ति। टेक्निकल भाषा में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वहां से ये पूरा काम, शक्ति होती है वो, शक्ति। तो बिना शक्ति के, बिना पुरुषार्थ के तो कोई पर्याय उत्पन्न होती ही नहीं है। जहां भी कोई कार्य हो रहा है तो वो 5 समवाय में एक पुरुषार्थ समवाय है। जैसे मिथ्यात्व उत्पन्न हो रहा है तो बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। राग क्रोध उत्पन्न हुआ, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। अपन सम्यक दर्शन को पुरुषार्थ सहित समझते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट होना पुरुषार्थ है। अरे मिथ्या दर्शन भी पुरुषार्थ है। रावण नरक गया तो बिना पुरुषार्थ के नहीं गया। कोई देवगति में गया तो वो भी पुरुषार्थ से ही गया।
है ना। एक हो गया पुरुषार्थ और दूसरा हो गया विपरीत पुरुषार्थ। क्योंकि जो हमारा पर्पस है ना, पर्पस हमारा पर्पस है कि हम सुखी हों, हमको रत्नत्रय प्रकट हो, तो रत्नत्रय के एंगल से उसको विपरीत पुरुषार्थ कहते हैं, और रत्नत्रय प्रकट हो तो सम्यक पुरुषार्थ कहते हैं। बाकी हैं दोनों पुरुषार्थ। ऐसा बोलिए। यहाँ पर्यायगत पुरुषार्थ क्या होगा? जो पर्याय उत्पन्न हुई उस समय उसी संबंधी वो ही पुरुषार्थ होना, उतनी ही शक्ति। ऐसा समझो, आटा थाली में आया, डब्बे में से निकल के थाली में आया, तो थाली में आने तक का पुरुषार्थ हुआ आटे का। हम समझ रहे हैं जीव ही कोई पुरुषार्थ करता है, सारे द्रव्यों में पुरुषार्थ हो रहा है। अब वो आटे को गूंदा गया तो गूंदने जितना पुरुषार्थ, फिर वो बेला तो बेलने संबंधी पुरुषार्थ, फिर वो रोटी सिकी तो सिकी संबंधी पुरुषार्थ। हर पर्याय जो उत्पन्न हो रही है वो बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। पुद्गल में पुद्गल की शक्ति से काम हो रहा है, जीव में जीव की शक्ति से काम हो रहा है, धर्म अधर्म आकाश काल में उनकी शक्ति से काम हो रहा है। एक तो पुरुषार्थ हो ही रहा है अनादि अनंत सब जीवों में। दो बातें हैं पुरुषार्थ के नाम पर। जैसे अभी बोला जा रहा है तो ये भाषा वर्गणा में अपना पुरुषार्थ हो रहा है, शब्द रूप परमन। ये जीव नहीं कर रहा, ये पुरुषार्थ जीव की पर्याय में एक विकारी भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं बोलूं, मैं समझाऊं, ये जीव की पर्याय में पुरुषार्थ हो रहा है। भाषा वर्णा का पुरुषार्थ पुद्गल में, जीव में समझाने के भाव संबंधी पुरुषार्थ जीव में। दो अलग अलग पुरुषार्थ हो रहे हैं। बिना पुरुषार्थ के कुछ होता ही नहीं है। पुरुषार्थ मतलब शक्ति। तो एक तो ये एंगल हो गया कि बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य होता नहीं। जैसे 5 समवाय में एक स्वभाव समवाय है ना, स्वभाव। दूसरा पर्यायगत योग्यता, योग्यता समवाय, इसको होनार बोलो। फिर काल लब्धि और फिर पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय नहीं होती। और पर द्रव्य की पर्याय वो निमित्त, वो निमित्त में निमित्त का पुरुषार्थ हो रहा है, उपादान में उपादान का पुरुषार्थ हो रहा है। स्वभाव में कोई पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि स्वभाव में कोई कार्य नहीं होता। स्वभाव में कार्य नहीं हो रहा, पर्याय में कार्य हो रहा है। स्वभाव में तो शक्ति है, उस योग्य परिणमन करने की शक्ति उस स्वभाव में है। जैसे रेत से रोटी नहीं बनेगी, रोटी किससे बनेगी? आटे से। तो रेत में तो रोटी बनने का स्वभाव ही नहीं है। समझ आ गई बात? आटे में रोटी बनने का स्वभाव है, तो एक स्वभाव समवाय। फिर वो रोटी कब बनेगी? तो वो काल लब्धि, वो उसकी होनार क्या, टेढ़ी बनेगी, मेढ़ी बनेगी, भारत का नक्शा बनेगी, जल जाएगी कि एकदम बढ़िया बनेगी। ये उस आटे की होनार, परिणमन की योग्यता, होनार। अब ऐसा कुछ नहीं। देखो कितना भ्रम की जिंदगी कि अरे ये तो इसने बना दी। ये सास बहू बैठ के यही लड़ती रहती हैं, अरे रोटी बड़ी फूल रही है, तो सास बोलेगी वो हमने माड़ा ना आटा इसलिए फूली, और बहू ने माड़ा होए और फिर सास बेल रही होए तो बोलेगी वो तो हम बेल रहे ना इसलिए फूल रही है। मतलब हर समय कषाय चाहिए। इस जीव को शांति नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। भैया वो अपनी योग्यता से फूल रही है। सास के आटा मारने से फूलती कि न सास के बेलने से। अगर उसने बेली है तो बेली को कारण बनाएगी, और उसने आटा मारा है तो मारने को कारण बनाएगी। और बहू ने क्या करा? बहू तो मूर्ख चंद है। समझ आ रही बात? ये क्लेश के कार्य हैं, और ये स्वाध्याय निश्चिंता का कार्य है, इसमें सहजता का कार्य है। ये दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव, तो वो योग्यता से फूलती है।
पिचकती है तो योग्यता से, और दूसरे को दोषारोपण, कुछ नहीं, खत्म। न सास बहू को कमेंट मार रही है, न बहू सास को कमेंट मार रही है, कमेंट की बात ही खत्म हो गई। और ये किसी और को कमेंट नहीं होता, वो अपने को कमेंट कर रहा है, अपने को मिथ्यात्व का महापाप से बंद कर रहा है, दूसरे को थोड़ी हो रहा है। मान लिया एक तत्व ज्ञान से रहित है और एक तत्व ज्ञान वाला है, और वो उसको कमेंट कर रहा है, तो विचार कर रहा है कि ये बेचारों की योग्यता ही ऐसी है, समझते ही नहीं है, इसलिए ऐसे कषायवान होते हैं, इतनी सी बात पर कषायवान होते हैं। तो वो तो दया का पात्र है, उसके लिए दया का पात्र बन जाता है वो। कैसी योग्यता है, इतने सुन रहे पढ़ रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रही, भैया ये तो दया का पात्र है। तो तुम्हारे कमेंट से उसको तो कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन आपके कमेंट से आपको जरूर मिथ्यात्व का महापाप लगा। मतलब ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करके, एनक्रोचमेंट करके संसार में रुलना पसंद करता है, लेकिन कषाय छोड़ना पसंद नहीं करता। रुल जाएंगे, मरेंगे मर जाएंगे, मकड़ी बन जाएंगे, हाथी बनेंगे बन जाएंगे, नरक चले जाएंगे, मनुष्य बनेंगे बन जाएंगे, देव बनेंगे बन जाएंगे, भूत पिशाच बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कौन याद रहती। बोलो, पूर्व के बंधे अभी भोगे नहीं पड़ रहे। समझ आई? जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वो बिना पुरुषार्थ के उत्पन्न नहीं होती, इसलिए 5 समवाय की चर्चा है। नंबर 1, अब विपरीत और सम्यक क्यों कहते हैं, वो प्रयोजन परक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसको समझ में आ रही है। सम्यक और मिथ्या कब कहते हैं, ये प्रयोजन परक बात है, क्योंकि हमारा प्रयोजन रत्नत्र प्रकट होने का है, सुखी होने का है। तो वो मिथ्या पुरुषार्थ से हमारा प्रयोजन सदता नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या कहते हैं और इसको सम्यक कहते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा भैया बोलो, क्या समझ में आई? पुरुषार्थ के 2 एंगल, मतलब ये पुरुषार्थ के 2 एंगल जो आपने अभी बताया वो तो यही है ना कि मतलब विपरीत पुरुषार्थ मतलब जैसे क्या होता है कि अगर वो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो पुरुषार्थ को डिफाइन करो। सबसे पहले पुरुषार्थ को डिफाइन करो, सबसे पहले बोलो, जिसको समझ में आया वो बोले। नीताशा बोलो। निधि जी बोलिए आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मतलब उसको ये कहते हैं बहिर्मुख दृष्टि का है, तो उसका ये हो गया, वो विपरीत पुरुषार्थ हो गया। अंतर्मुख दृष्टि है उसकी, तो उसका सम्यक पुरुषार्थ हो गया, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सबसे पहले पुरुषार्थ को डिफाइन करो। एक पर्याय पुरुषार्थ से ही होती है, विपरीत हो या सम्यक हो। यस, बिल्कुल। पुरुषार्थ का दोष होता है तो वो ज्ञान का दोष होता है। ज्ञान विपरीत और सम्यक ज्ञान नहीं, अभी ये नहीं, अभी ये वाली बात नहीं। सबसे पहले ये पूरे के पूरे 6 द्रव्यों में जो भी कार्य हो रहा है, पूरे 6 द्रव्यों में, अकेले जीव में नहीं, पुद्गल में भी। अपन ने भी 2 उदाहरण दे दिया, आटे के, रेत के। तो जीव में जीव का पुरुषार्थ, पर्याय में पर्याय का पुरुषार्थ, वो सॉरी पुद्गल में पुद्गल का पुरुषार्थ, है ना। अब वो पुरुषार्थ किस में होता है, कि कोई भी पर्याय उत्पन्न हो, कैसी भी पर्याय उत्पन्न हो, रोटी जले कि अच्छी बने, फूल जाए कि नहीं फूले, बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती इस भरे विश्व में। पुरुषार्थ मतलब आप सरल भाषा में समझ लो, शक्ति। बिना शक्ति के कौन सा काम होता है, बोलो? शक्ति। अब ये शक्ति सही जगह लग रही है कि गलत जगह लग रही है, तो उसका एंगल बदल जाएगा। तब हम कहेंगे सम्यक पुरुषार्थ और मिथ्या पुरुषार्थ। बस, यदि वो शक्ति रत्नत्र प्रकट होने के काम आ रही है तो सम्यक पुरुषार्थ,
और वही शक्ति संसार परिभ्रमण में काम आ रही है तो मिथ्या पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ की बात पुरुषार्थ से करो, पुरुषार्थ को डिफाइन कर रहे हैं ना अपन, तो इसमें ज्ञान श्रद्धा चारित्र में मत जोड़ो कि बहिर्मुखी अंतर्मुखी, ये सब नहीं जोड़ो, अभी तो पुरुषार्थ को ही समझो। इसमें आपने अभी पॉइंट लगाया था बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य नहीं होता, दूसरा पॉइंट क्या था क्लियर नहीं हुआ। हाँ अजय भैया, ये कहना था कि इस विश्व में कोई भी कार्य हो रहा है, बादल घने बादल आ रहे हैं, एकदम बहुत तेज बादल आ गए और बारिश होने वाली है, तो बादल आए ना, तो वो जो पानी के जो परमाणु जो थे ना, वाटर वेपर जो बन के ऊपर उड़ गए, तो अभी उतना ही पुरुषार्थ हुआ कि वाटर वेपर बन गए, फिर वे कंडेंस हो गए, तो उतना पुरुषार्थ, और कंडेंस होके गिर पड़े, बारिश होने लगी, तो फिर वो पुरुषार्थ। ये अलग अलग पुरुषार्थ है सब। नहीं, ये तो क्लियर हो गया जो आपने अभी बताया था कि बिना पुरुषार्थ के विश्व में कोई कार्य नहीं। हाँ। दूसरा अभी जैसे मंजू बहन जी ने बताया कि विपरीत अगर है तो उसको विपरीत पुरुषार्थ बोलेंगे, और सम्यक है तो सम्यक पुरुषार्थ। तो ये एंगल कौन सा बन गया, ये प्रयोजन परक, ये प्रयोजन परक बात है, तब उसको हम नाम सम्यक और मिथ्या रख देंगे, है वो पुरुषार्थ ही। समझ आ गई बात? जैसे पुद्गल को तो मोक्ष करना नहीं है, पुद्गल तो दुखी भी नहीं है, तो पुद्गल में सम्यक मिथ्या शब्द यूज नहीं होएगा। धर्म धर्म आकाश काल में कोई सम्यक मिथ्या होना ही नहीं है, वे तो शुद्ध ही परिणमन कर रहे। प्रयोजन है जीव का, पुद्गल तो कहता नहीं है कि आत्मा मेरी है, जीव कहता है शरीर मेरा है, शरीर तो कुछ कहता नहीं है। जो शरीर सो पुद्गल को कोई पुरुषार्थ करना है अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो सम्यक मिथ्या का जो आरोप आएगा वो जीव सापेक्ष आएगा, अन्य द्रव्य सापेक्ष नहीं। लेकिन पुरुषार्थ तो सब द्रव्यों में हो रहा है, तो बिना पुरुषार्थ को प्रयोजन परक लेना चाहिए, मिथ्या पुरुषार्थ को प्रयोजन परक क्यों लेंगे? इसलिए लेंगे कि ये पता चलेगा कि मैं शरीर हूं, ऐसा जानने में विपरीत पुरुषार्थ हो रहा है। जब विपरीत पुरुषार्थ समझ में आएगा तो सम्यक पुरुषार्थ पूछोगे कि हे प्रभु सम्यक पुरुषार्थ बताओ कैसे होगा, मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, तो भगवान ज्ञान की तरफ से आंसर करेंगे कि तुम अपने को आत्मा जानो। तो जब ये पूरी अप्रोच करेगा, देवशाह गुरु के स्वरूप को समझेगा, 6 द्रव्य 7 तत्व के, तो देवशाह गुरु के स्वरूप को जो समझा जा रहा है ना, वहां पर भी शक्ति लग रही है, तो वो अब सम्यक पुरुषार्थ की ओर आ रहा है। फिर 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझ रहा है, तो फिर इधर की ओर आ रहा है। अभी सम्यक नहीं हुआ, और जैसी स्वभाव सन्मुख हुई, पर्याभेद ज्ञान हुआ, तो सम्यक पुरुषार्थ उदित हो गया। तो उसे उपादान परक भी तो कह सकते हैं। सब उपादान नहीं है, कार्य उपादान से ही होता है। हाँ, वो ज्ञान में जो ये बना वो उपादान, श्रद्धा में विश्वास हुआ वो उपादान, श्रद्धा में मिथ्या जानना वो भी उपादान है, राग उत्पन्न हुआ वो भी उपादान, वीतरागता उत्पन्न हुई वो भी उपादान, सभी उपादान है। थोड़ा ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? और कुछ नहीं, चलते रहिए पलते रहिए, सब धीरे धीरे समझ में आती है। जैसे अपन एक बार और रिपीट करें। उसका तो सम्यक नाम तो प्रयोजन परक पड़ जाता है। ये ऐसे ज्ञान में भी लगा सकते हैं। जैसे ज्ञान का काम तो जानना है, प्रति समय जानना हो रहा है, और अज्ञान और सम्यक ज्ञान भी प्रयोजन परक ही तो है। अज्ञान इसलिए है कि अपने को नहीं जानता, सम्यक ज्ञान इसलिए है कि अपने को जानता है। ऐसे ज्ञान, जैसे पुत्र तो पुत्र है, पुत्र तो पुत्र ही तो है, अब वो आज्ञा में ही नहीं रहता। जैन में जन्मने के बाद भी रात में खाता, उल्टा सीधा खाता पीता, सिगरेट पिए, दारू पिए, तो क्या बोलेंगे? कुपुत्र। तो कुपुत्र कोई और चीज है क्या? उस पुत्र को ही कुपुत्र संज्ञा मिली है, प्रयोजन परक।
हमारी बात नहीं मान रहा, हम इसलिए कुपुत्र कह रहे हैं। है तो पुत्र ही वो, और हमारी बात मानने लगा तो हम कहेंगे अरे हमारा बच्चा तो क्या सुपुत्र है एकदम। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो कितने, 3 पुत्र हो गए क्या? एक पुत्र, एक कुपुत्र, एक सुपुत्र, 3 पुत्र हो गए। बोलो, एक ही को प्रयोजन से अलग अलग नाम दे रहे। और गजब की बात बताएं, पुत्र को कुपुत्र कहना भी, पुत्र को कुपुत्र कहना भी प्रयोजन परक इसलिए है कि हमें उसको कुपुत्र नहीं बने रहने देना है, सुपुत्र बनाने के लिए कुपुत्र कह रहे हैं। क्या बोला? जैसे ये श्राविका सुन नहीं रही तो क्या बोलेंगे? गंदी बच्ची। थोड़ी गंदी बच्ची रखनी है, उसको अच्छा बनाने के लिए कह रहे हैं। तो वो समझ जाए, अच्छा मैं तो नहीं हूँ गंदी है बच्ची, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, तो चलो चलो जल्दी हैंड वॉश करो। तो हैंड वॉश कर लिए, अच्छी बच्ची बन गई। तो बच्चा बदल जाता है क्या? प्रयोजन साध रहे ना, गंदी बच्ची बोल के भी प्रयोजन साधना है, हाथ धुलवाने हमको। समझ आ गई बात? तो उन्हें हैंड वॉश कर लिए तो कह दिया अच्छी बच्ची। ऐसे ज्ञान तो जा नहीं रहा है, शक्ति तो लगी रही है, तो उसको बोलेंगे भैया तुम अपने स्वरूप को जान लो, तो सम्यक पुरुषार्थ होगा, तुम रत्नत्र प्रकट होंगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे। नहीं तो तुम गंदे बच्चे, अज्ञानी गंदा बच्चा, सम्यक ज्ञानी अच्छा बच्चा, गुड बॉय। समझ आ गई बात? इतनी सरल बात है। तो अभी क्या कह रहे हैं? उसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से, ज्ञान का दोष भी कह सकते थे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, लेकिन ज्ञान का दोष क्यों नहीं कहा? ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमारी कल्पनातीत। यदि ज्ञान का दोष कहते, अजय भैया सुनना ध्यान से, सामने आ जाया करो आप तो वीडियो ऑन करके सुनो। यदि यहाँ ज्ञान का दोष लिखते और पुरुषार्थ का नहीं लिखते तो क्या समस्या खड़ी होती कि अब सम्यक ज्ञानी को भी तो राग हो रहा है। समझ आ रही बात? ज्ञान तो सम्यक हो गया, तो ज्ञान संबंधी सम्यक पुरुषार्थ तो हो चुका है। अब काय का पुरुषार्थ का दोष है? अब क्या ज्ञान का दोष है? ज्ञान तो सम्यक हो गया। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जब तक पूर्ण वीतरागता न हो तब तक वो पुरुषार्थ का दोष कह रहे हैं। क्या पुरुषार्थ का क्या दोष है? कि प्रणति स्वरूप में अंतर मुहूर्त को टिक नहीं पा रही, अंतर मुहूर्त को टिक जाए, इतनी शक्ति से काम करे कि अंतर मुहूर्त के लिए टिक जाए, तो सर्व राग का अभाव हो। लेकिन अब सभी राग का अभाव नहीं हो रहा, इसलिए शक्ति थोड़ी लग रही है, थोड़ा पुरुषार्थ है। चौथे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान संबंधी पुरुषार्थ, 5वें गुण स्थान में स्थिरता विशेष होने लगी तो शक्ति अधिक लगने लगी, तो 5वें गुण स्थान का पुरुषार्थ, 6वें 7वें में 6वें 7वें का पुरुषार्थ, छपक श्रेणी आरोहण में छपक श्रेणी का पुरुषार्थ, अरंत बन गया अरंत का पुरुषार्थ, और अभी अघातिया कर्म शेष हैं तो उनका भी अभाव हो, तो अब संपूर्ण पुरुषार्थ प्रकट हो गया। अनंत वीर के धनी पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। पुरुषार्थ किस गुण की पर्याय है? वीर्य गुण की पर्याय। तो वो अनंत बल के धनी हो गए, अनंत और सिद्ध। अब वहां कुछ नहीं बचा। देखो फिर से समझना, 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता हो गई, लेकिन अनंत वीर नहीं कहलाया वो। अब पूर्ण वीतरागता तो हो गई, लेकिन ज्ञान भी तो चाहिए ना, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान से उस वीतरागता को जाने। देखो, अल्प ज्ञान से आप किसी चीज को जानो और अधिक ज्ञान से किसी चीज को जानो, तो उस अधिक ज्ञान से जानोगे ना। जैसे सरल एग्जांपल, जैसे ये पिक्सल कैमरा बोलते हैं, पिक्सल कम हो तो कैमरे उसकी फोटो की क्वालिटी, और अधिक पिक्सल हो तो फोटो की क्वालिटी।
उसी एक चीज को अधिक पिक्सल से कैसा जबरदस्त जाना जा सकता है? बोलो, पहले एक्सरे होते थे, अब MRI। क्या है ये? बढ़ गए ना पिक्सल। और यहाँ की भाषा में बोलो तो अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ गए। फिर अनंत ज्ञान से पूर्ण सुख को भोगते हैं तो वहाँ अनंत पुरुषार्थ काम करता है, तो अनंत सुख होता है। वही 12वें गुण स्थान में जो पूर्ण सुख था वो छायोपशमिक ज्ञान के द्वारा जा रहा था, और अब वही पूर्ण सुख अनंत ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है, तो अनंत सुख भाषित हो रहा है। बोलो, और वहां पर अनंत पुरुषार्थ लग रहा है। भैया तुमको बादाम का हलवा तो हम खिला दें, लेकिन तब खिलाएं जब तुम में पचाने की शक्ति हो। क्या बोला? शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चक्रवर्ती जिस भोजन को खाते हैं उनका एक कौर यदि सामान्य जीव खा ले, एक कौर, तो ऐसा कहते हैं उसको पेचिस लग जाए। क्यों? शक्ति नहीं है ना पचाने की। कहते नहीं है अगर तबीयत खराब हो तो भैया लिक्विड डाइट देना, सूप दे देना, पतली पतली खिचड़ी देना, तुम पराठे पूड़ी खिला दो, समोसा कचौड़ी। तो शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए पचाने की? ऐसा समझना पुरुषार्थ। और सम्यक और मिथ्या तो प्रयोजन परक नाम मिलता है। चौथे गुण स्थान वाले को पुरुषार्थ का दोष क्या हो सकता है? हाँ, पुरुषार्थ का दोष ये हो रहा है कि परिणति स्वभाव में विशेष स्थिर नहीं हो रही है और राग उत्पन्न हो गया अप्रत्यख्यान संबंधी। तो वो कह रहे हैं कि ये राग उत्पन्न हुआ ना अप्रत्यख्यान संबंधी, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का दोष है, और उस समय द्रव्य कर्म का उदय है। कोई द्रव्य कर्म और जीव में अत्यंता भाव होने से कोई द्रव्य कर्म जीव को विकारी नहीं कर रहे। तेरे पुरुषार्थ का दोष है तेरे उपादान में। सो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन संबंधी राग उत्पन्न हो रहा है, उसी समय पर द्रव्य कर्म का उदय है। सो ऐसा व्यवहार न से कहा जा रहा है कि द्रव्य कर्म के उदय से राग होता है। बोलो, समझ आ गई बात? देखो आगे यही लिखा है। अगर मान के चलो यहाँ सात के दोष की जगह ज्ञान का दोष लेते तो यहाँ ज्ञान फिर रत्नत्रय का दोष होता है। तो पहले ही बोल दिया ना, यदि ज्ञान का दोष कहते तो ज्ञान तो सम्यक हो चुका है, अब ज्ञान का दोष तो बचा ही नहीं। बचा कहाँ है ज्ञान का दोष? वो तो स्व को स्व, पर को पर जानता है। तो नहीं बचा। मान के चलो यहाँ लिखते तो फिर रत्नत्रय का क्यों लिखते हैं? रत्नत्रय से थोड़ी राग होते हैं भैया। रत्नत्रय तो मोक्ष मार्ग है, कर्म का उदय रत्नत्रय पे थोड़ी पड़ता है। रत्नत्रय से मेरा मतलब केवल जो है कि तीनों पर्याय में दोष माना जाता है ना, ज्ञान सत्ता चारित्र। अगर ज्ञान को अगर लेके चलते तो अज्ञानी में अज्ञानी की बात करेंगे तो ज्ञान का ही दोष कहेंगे, सम्यक ज्ञानी की बात कहेंगे तो दूसरी पर्याय से बात करेंगे। तो जहां अज्ञानी की बात कह रहे हैं वहां तो पुरुषार्थ का पूरा ही पूरा दोष है। अगर वो ज्ञान का दोष लिखते तो फिर आपका ये प्रश्न आता कि ज्ञान तो सम्यक हो गया, अब काय का दोष? इसलिए उन्होंने सावधानी के लिए पहले ही से ही पुरुषार्थ का दोष लिखा है कि जब चौथे गुण स्थानवर्ती को पुरुषार्थ का दोष है तो पहले गुण स्थानवर्ती को तो दोष का पिंड है, वो तो उसको तो सब ही दोष है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर। समझ आ गई बात? और जहाँ सम्यक ज्ञानी हुआ वहां तो ज्ञान श्रद्धा का दोष मिट गया और चारित्र का अल्प दोष मिट गया और पुरुषार्थ का दोष बचा है, चारित्र का दोष बचा है। तो चारित्र की तरफ से बात कर रहे हैं, सॉरी पुरुषार्थ की तरफ से बात कर रहे हैं, कि बात ऊपर तक जाएगी ना। वो श्रद्धा का दोष भी नहीं कह सकते, वो तो अकेले पहले गुण स्थान में श्रद्धा का दोष, चौथे गुण स्थान में तो श्रद्धा का दोष है ही नहीं। बढ़ाने के लिए उसे पुरुषार्थ का दोष कह रहे हैं।
आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ का दोष कह रहे हैं। वस्तु स्थिति बता रहे हैं भैया, वस्तु स्थिति बता रहे हैं। जहां भी कहीं पर है वो पुरुषार्थ का दोष है, ऐसा कह रहे हैं। क्यों? कोई भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के होती नहीं है। हमने निमित्त और उपादान से बात को समझ रखी है ना? तो कभी उपादान की मुख्यता से बात करेंगे, कभी निमित्त की तरफ से। अब ये पुरुषार्थ की मुख्यता से बात आ रही है। समवाय पांचों होंगे, ऐसा नहीं होगा उपादान समवाय है, निमित्त समवाय है, पुरुषार्थ समवाय है ही नहीं। कभी कभी है, कभी कभी नहीं। मुख्य गौड़ की व्यवस्था है, पर होंगे सब। अरे काल लब्धि की तरफ से बात कर देते हैं, पता है आपको? टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में काल लब्धि से बात की है। पता है क्या बात की है? यदि काल लब्धि न हो तो तेरा पुरुषार्थ काम ही नहीं करता। बोलो, तो काल लब्धि की मुख्यता से बात कर दी। अब क्या करोगे? अब हम क्या करें भैया? काल लब्धि नहीं तो हमारा क्या पुरुषार्थ होएगा? ये भी कहा है, तो वो काल लब्धि की मुख्यता से बात कर दी। जैसे अकाल मृत्यु कही जाती है ना, अकाल मृत्यु, तो अकाल मृत्यु क्या होती है? वो भी स्वकाल में ही होती है। अकाल में कोई काम होता ही नहीं है। जितने काम हो रहे हैं सब काल में ही हो रहे हैं, काल में तो कोई काम नहीं होता। फिर अकाल मृत्यु शब्द क्यों आया? कि जैसे बात आई ना कि सुख का ओपोजिट क्या है? दुख नहीं, अदुख। ये जिन शासन की महानता है। दुख नहीं, अदुख। जीव का ओपोजिट क्या है? अजीव। ऐसा तो ऐसे ही यदि हमने काल समवाय से चर्चा नहीं करी तो बाकी चार समवाय से चर्चा की ना, तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल, काल समवाय को छोड़कर कोई दूसरे चार से बात कर दी तो वो अकाल मृत्यु है। हम समझते हैं कि वो बिना ही काल के घटित हो गई, ऐसे अर्थ नहीं निकलते। ठीक है, देखो मैटर तो कोई दूसरा चल रहा था। मैटर किसको याद है? बोलो अजय भैया, आप ही बताओ क्या विषय क्या चल रहा है? बोलो। की बात चल रही थी। हाँ, अत्यंता भाव की बात चली तो प्रश्न ये उठाया कि शास्त्रों में तो ये कहा है कि द्रव्य कर्म जीव का घात करता है, द्रव्य कर्म जीव को सुखी दुखी करता है। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ शास्त्रों में ये वाली बात कही है वो व्यवहार ने से कही है, तुम वैसा अर्थ नहीं निकालना। क्योंकि जिस समय जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ के दोष से स्वयं राग रूप परिणमन करता है तो द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है। कोई द्रव्य कर्म जीव को राग नहीं करा देता। ये मैटर चल रहा है। राग उत्पन्न हुआ तो काय से? विपरीत पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ के दोष से। तो विपरीत पुरुषार्थ लागू पड़ेगा पहले गुण स्थान में, और चौथे गुण स्थान में लागू पड़ेगा विपरीत पुरुषार्थ नहीं कहते चौथे गुण स्थान में, पुरुषार्थ के दोष से, पुरुषार्थ की कमी से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पुरुषार्थ के दोष से अपनी पर्याय में विकार करता है, अर्थात विकार उत्पन्न होता है। जीव की पर्याय में पुरुषार्थ के दोष से विकार उत्पन्न होता है। अपन ऐसा बोल सकते हैं परसन मुक्ता से विकार उत्पन्न होता है, अज्ञान से विकार उत्पन्न होता है। अज्ञानी के लिए ऐसा बोलेंगे अज्ञान से विकार होता है, मिथ्या दर्शन के कारण विकार होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी कथन ही हुए ना। गुरु लघुत्व गुण को याद करो, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती है ना, ऐसा। तो ये कथन है। तो यहाँ पुरुषार्थ का एंगल ले लिया कि पुरुषार्थ के दोष से अगर उसमें सामर्थ्य हो तो कितने जीव ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी सम्यक दर्शन लिया, अंतर्मूर्त में मुनि दशा अंगीकार की, और अंतर्मूर्त के अंदर में अनंत दशा, और अंतर्मूर्त में सिद्ध दशा, ऐसे अनंत पुरुषार्थी जीव।
तो अब जिसने चौथा गुण स्थान तो प्रकट कर लिया और छायक सम्यक तो प्रकट कर लिया, अब मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर पा रहा, तो किसका दोष? कर्मों का दोष। कर्म के कारण नहीं कर पा रहा क्योंकि अप्रत्यख्यान का उदय बहुत तीव्र है, क्योंकि द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करता है। बोलो, ये लाइन याद रखना हमेशा। यदि कर्म विकार कराए तो कर्माधीन तू हो जाए। बोलो, चाहिए कर्माधीन डिपेंडेंसी? कितनी प्रसन्नता की बात है, पूरी बाजी मेरे हाथ में, पूरी बाजी मेरे हाथ में। कर्म नहीं विकार करा था, वहां निमित्त का ज्ञान कराया है कि जिस समय तेरी पर्याय में विकार उत्पन्न हो रहा है उस समय कर्म का उदय निमित्त है। तब कल बोला था कर्म का उदय निमित्त है, ऐसा जानने से क्या लाभ हुआ? नो कर्म दोषी नहीं दिखाई दे रहा और राग अपना स्वभाव नहीं जानने में आ रहा। नैमित्तिक भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा त्रिकाल से रहने वाला स्वभाव नहीं है ये राग आदि भाव। ये प्रयोजन परक चीजें हैं सब। ये कथन से क्या होता? ये वाला कथन, वो वाला कथन, वो वाला कथन, ये इस नय का कथन, ये उस नय का कथन। तूने अपना प्रयोजन साध भैया, अपना प्रयोजन साधो। कोई ऐसा कहे कि कोई विपरीतता आ गई, कोई ऐसा कहे अरे कोई बात नहीं, कर्म का ही उदय, देखो कर्म का ही उदय है अपना, देखो कैसा पाप का उदय आया। सब ऐसे समझाते एक दूसरे को। गोपाचल दर्शन करने जाओ, आजकल रोज समझा रहे सब लोग, सही बात है कैसा पाप का उदय, सही बात है कैसा पाप का उदय। हर व्यक्ति यही बोलता पाप का उदय। तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है? इससे ये अर्थ निकल रहा है, नहीं तो उनकी लापरवाही, उसकी लापरवाही, उसने गलत करा, उसने सही करा। अब इतने दोषों से बच गए आप। नहीं तो एक दूसरे को दोष दो, तुमने ध्यान नहीं रखा, उनने ध्यान नहीं रखा, उनने कम करा, उनने ज्यादा करा, भैया पाप का उदय आया तो नो कर्म की छुट्टी। किसको दोष दोगे? जब पाप का ही उदय आया तो दोषी कौन? अब छुट्टी। इतनी बात हो गई, इतना आनंद हो गया, इतनी शांति मिल गई। ठीक है। फिर अब कोई घाती कर्म संबंधी कोई परिणाम हो गए, तीव्र कषाय उत्पन्न हो गई, तो ये तो मेरा कोई स्वभाव नहीं, त्रिकाली स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, आनंद हो गया। तो ये जितनी भी स्वाध्याय है ये इंफॉर्मेटिव नहीं, एनालिसिस करते हुए एप्लीकेशन, उस नॉलेज को अप्लाई करना। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा क्या बोल रहे हैं? जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से अपनी पर्याय में विकार करता है, अर्थात अपनी पर्याय का घात करता है। तब उस घात में अनुकूल निमित्त जो द्रव्य कर्म आन प्रदेशों से घिरने के लिए तैयार हुआ है, देखो उसे उदय का उपचार है, अर्थात उस कर्म पर विपाक उदय रूप निमित्त का आरोप होता है। कर्म ने विकार कराया, ये आरोपित कथन है। दोष तो तेरी पर्याय में उत्पन्न हुआ, तू स्वभाव सन्मुख नहीं रहा, तेरी परिणति में राग आदि उत्पन्न हुए, ऐसा। अब देखो नीचे कितनी बढ़िया बात लिखी है। यही जीव यदि जीव स्वयं अपने सत्पुरुषार्थ से, सत्पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव की सन्मुखता, अपने स्वभाव का आश्रय। शक्ति कहां पे लग गई? शक्ति कहां पे लग गई? गे को गे जाना, ज्ञान को ज्ञान जाना। शक्ति कहां पे लग गई? स्व को स्व जाना, पर को पर जाना। पहले शक्ति कहां लग रही थी? स्व पर एक ही है। पहले शक्ति कहां लग रही थी? मैं पर का कर्ता भोगता हूं।
पर अच्छा बुरा है, यहाँ शक्ति लग रही थी। अब शक्ति कहाँ लगी? मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गे रूप नहीं होता। गे तो जानने में आ रहे हैं, परंतु मैं ज्ञान हूं। गे मेरे ज्ञान को कुछ नहीं बिगाड़ते। ये सम्यक पुरुषार्थ और प्रणति स्वभाव सन्मुख हो गई। वो कर्म का उदय तो अभी भी आ रहा था, कर्म का उदय रुका नहीं। क्या बोला? कर्म का उदय तो वो लाइन से आ ही रहा है, तो कर्म का उदय रुका नहीं। और जब सम्यक पुरुषार्थ हुआ तो वो कर्म का अब उदय नहीं कहलाता, अब क्या कहलाता है? एक कर्म की निर्जरा हो गई। तो कर्म ने क्या कराया? कर्म तो अपने पॉइंट से अपनी स्थिति आने पर खिर रहा था, और जीव ने बहिर्मुखी उपयोग हुआ तो राग देश उत्पन्न हुए, तो निमित्त का उस पर आरोप आ गया। और जीव स्वभाव सन्मुख हो तो वो कर्म का उदय भी नहीं कहलाता। जब जीव के परिणामों में आश्रव है तो वो द्रव्य आश्रव कहलाता है, द्रव्य आश्रव कहलाया। और जब जीव के परिणामों में आनंद है, संवर है, निर्जरा है, तो वो भी द्रव्य निर्जरा कहलाती है। देखो एक ही काम को, जैसा भी बोला ना, पुत्र कुपुत्र सुपुत्र, ऐसी द्रव्य कर्म तो खिर रहा है। जब जीव स्वयं विकारी हुआ तो वो ही द्रव्य कर्म उदय कहलाता है, और जब जीव अविकारी हुआ तो वो द्रव्य कर्म जो खिर रहा था वो निर्जरा कहलाती है। देखो कितनी गजब की बात है। समझ में आई सबको? देखो पढ़ते हैं, फिर और विशेष चर्चा कल देखेंगे। और यदि जीव स्वयं अपने सत्पुरुषार्थ से विकार नहीं करता, अपनी पर्याय का घात नहीं करता, तो द्रव्य कर्मों के उसी समूह को निर्जरा नाम दिया जाता है। हम स्वभाव सन्मुख हुए तो द्रव्य कर्म हमें जबरदस्ती उपयोग को खींच के बहिर्मुखी करेगा, जबरदस्ती चार की पर्याय में से निकलवा के राग उत्पन्न कराएगा। क्या करेगा? द्रव्य कर्म कुछ नहीं करेगा। वो तो अपनी स्थिति लिए के बंधे हैं, तो वे तो अपनी निषेध रचना क्रम बनता है, वे तो अपने अपने क्रम से खिरते जाते हैं, वे तो खिर रहे हैं। जीव ने राग उत्पन्न किया तो उदय कहलाता है, और जीव में शांति उत्पन्न हुई तो निर्जरा कहलाती है। नाम ही बदल जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। बोलो अजय भैया। फिर उदीर्ण किसे कहते हैं? वो उसी उदय को अधिक मात्रा में खिर जाना, वो उदीर्ण कहलाए। उदय के बाप को उदीर्ण कहते हैं। बस इतना समझ लो। जो पूर्व में कर्म बंधे हों वे भी उसमें उस निषेक में मिलके खिर जाएं। जो बाद में उदय में आते वे कर्म भी उसी उदय के साथ में मिलके खिर जाएं, वो उदीर्ण। अब उदीर्ण किसे कहते हैं ये तो बात की बात है। अभी ये उदय और निर्जरा समझ में आ गई? क्लियर ऐसा है ना। इसको अपन सरल भाषा में देखो। थोड़ी देर पहले जब वो दिया था ना कि एक जीव तत्व ज्ञानी है ना, और वो सबको भिन्न भिन्न जानता है, अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, तत्व ज्ञानी है। और बाहर में कोई प्रतिकूल प्रसंग बन रहा है। अब प्रतिकूल तो बोलना पड़ता है, पता, बोलते बोलते ज्ञान टोकता है कि जी ये प्रतिकूल बोलना पड़ता है ना, मजबूरी है। तो ये यही पक्का करता है कि कुछ प्रतिकूल होता है। वास्तव में प्रतिकूल होता ही नहीं है, वो तो कहना पड़ रहा है प्रतिकूल होता नहीं है। कोई चीज प्रतिकूल, कोई चीज अनुकूल होती नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है वही तो अनुकूल है, वही खराब लग रहा है तो प्रतिकूल है। एक सास अपनी बहू को बादाम खिलाती थी तो उसको वही प्रतिकूल लग रहा है। अगर सुबह सुबह पीछे पड़ी रहती, बादाम खाओ बादाम खाओ, तो अब ये अनुकूल है बादाम खिलाना कि प्रतिकूल है? बोलो। एक क्या सोचती है कितने अच्छे हैं, हमें कोई ऐसा बोले, हमारी सास ने तो हमें कभी नहीं बोला कि बादाम खाओ तुम। रोटी तक को तो पूछती नहीं, बादाम की बात तो कहाँ चली गई।
तो वो रोटी बादाम फलाना ढिकाना अनुकूल है कि प्रतिकूल। पहली बात तो इस विश्व में कोई चीज प्रतिकूल होती नहीं है, व्यवहार के ये सारे कथन है। एक बात, अब कोई प्रतिकूल संयोग बना और वो तत्व ज्ञानी है तो वो राग रूप परिणमन कर ही नहीं रहा, क्रोध रूप परिणमन कर नहीं रहा, ऊपर से कोई बड़बड़ कर रहा है तो वो क्रोध रूप परिणमन नहीं कर रहा, तो कोई दूसरा हमको राग करा सकता है? वो दुखी नहीं हो रहा तो कोई दुख उत्पन्न करा सकता है? कराता ही नहीं है। तुम दुखी हुए तो वो निमित्त कहलाया, व्याप्ति तो इधर से है, और आप दुखी नहीं हुए तो किसको बोलोगे कि वो निमित्त है? आप रत्नत्र रूप परिणमन किए तो देवशागुरु निमित्त कहलाएंगे, तुमने परिणमन ही नहीं करा तो देवशागुरु ने क्या करा? वे काय के निमित्त है? प्रतिमा को देखकर किसी को चोरी का भाव आ गया तो देवशागुरु चोरी करवाते हैं? बोलोगे ऐसा? बोल सकते हैं कि चोरी में निमित्त है? लेकिन चोरी का भाव तो आता है जीवों को भगवान की प्रतिमा देखकर, तो चोरी में निमित्त कहते हैं? कहते नहीं है। परंतु बने तो सही ना, तो बने सही का मतलब क्या है कि पर द्रव्य परिणाम कराता नहीं है। जब तुम्हें परिणाम हुए तो वो निमित्त कहलाता है, होने पर निमित्त कहलाता है। राग हुआ ही नहीं तो द्रव्य कर्म का उदय निमित्त क्यों कहलाएगा? राग हुआ तो द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है, द्रव्य कर्म है इसलिए राग नहीं होता। समझ आ रही है बात? ये बहुत समझने की बात है। गुरुदेव श्री ने, जब हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे, वो गाथा ही ये है, गाथा ही ऐसी है कि कर्म कृत राग वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर, तो गुरुदेव श्री वो अर्थ करेंगे और उसके साथ साथ ये अर्थ करेंगे कि द्रव्य कर्म विकार नहीं कराता। साथ ही साथ ये वाली बात बोलेंगे, देखो ये उपचार का कथन है, देखो ये व्यवहार का कथन है, तुरंत के तुरंत कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है। जड़ को चेतन विकार नहीं करा सकता, सॉरी चेतन को जड़ विकार नहीं करा सकता। ये स्वयं अपने पुरुषार्थ के दोष से विकार रूप होता है, तो द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। और ये अविकारी परिणति उत्पन्न हो तो उसको सम्यक पुरुषार्थ कह रहे हैं। सम्यक पुरुषार्थ से तो वो द्रव्य कर्म तो निर्जरित हो जाता है, उसको निर्जरा कहते हैं। इधर भाव निर्जरा, वो द्रव्य निर्जरा। इधर कषाय तो उधर उदय, इधर कषाय तो उधर उदय, और इधर वीतरागता तो उधर निर्जरा। तो कर्म क्या कर रहा है? उदय की निर्जरा? वो तो खिर रहा है बस। तुम कैसे परिणमन कर रहे हो ऐसे नाम मिलता है। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।